ओम नमः शिवाय। जय श्री गुरु बाबा जी। इस समय मैं हूँ माँ सुरकंडा देवी में। इसको सिद्धपीठ बोलते हैं। इसके बारे में अभी सामने एक बोर्ड में लिखा है, कहानी उसके बारे में जानेंगे। मैं सुमित आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल में, परम शिवा स्पिरिचुअल स्टोरीज़ में। बहुत सालों के बाद मैं ये शुरू करने वाला हूँ एंड कुछ त्रुटि हो, कुछ भी कहीं पे मैं अटक जाऊँ, कुछ गलती हो तो क्षमा मांगूंगा आपसे हाथ जोड़कर। लेकिन भाव बहुत शुद्ध है शिव शिवा के प्रति, आपके प्रति कुछ कहानियाँ कहना चाहता हूँ और उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आएगा वीडियो। अभी हम माँ के बारे में जानेंगे। ये माँ सुरकंडा देवी का देखिए कितना भव्य, कितना सुंदर और ऊर्जा से परिपूर्ण ये मंदिर है माँ भगवती का। माँ पार्वती का यहाँ पे एक अंग गिरा था, वहाँ पे इनका माँ का शीश गिरा था, ऐसा बोला जाता है। तो ये माँ का बाहरी जो स्वरूप है मंदिर का, अंदर कैमरा अलाउ नहीं है तो अंदर मैं नहीं लेके जा सकता। अभी कहानी मैं इसकी आपको बोर्ड से पढ़ के सुनाऊंगा। और ये जो है ये भैरवनाथ जी का, क्योंकि जहाँ पे माँ भगवती होगी वहाँ पे भैरव जी तो होंगे ही होंगे, और जहाँ पे भगवान माँ भगवती होगी वहाँ पे शिव भी होंगे। तो माँ के साथ शिवाला भी है यहाँ पे। मेरा वीडियो कैसा आ रहा है, अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है, उस पर बंद जाइएगा, आप बस इसको एंजॉय कीजिएगा मैं जो कहना चाह रहा हूँ। और भाव वही है कि भगवती का आपको बहुत सारी मुझे पता है, मैं जानता हूँ, और बढ़िया बढ़िया वीडियोस एक टेक्निकल जो बहुत ही साउंड होती हैं आपको वो सब मिलेंगी, है ना। लेकिन जो है सो है, तो भाव ही सब कुछ है कि नहीं। अभी हम माँ की स्टोरी के बारे में जानेंगे। नमः शिवाय। ये माँ का कहानी लिखा है। मैं कोशिश इस वीडियो बनाते हुए कोशिश करूँगा इसको पढ़ने में। अगर कुछ हिंदी पढ़ने में कहीं पे कुछ त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी से। और भगवती माँ सुरकंडा देवी सबका बहुत कल्याण करे। माँ श्री सुरकंडा देवी जी का संक्षिप्त इतिहास। इस पवित्र पवनी धरती माता पर जन्म लेकर प्राणी मात्र ना जाने क्या क्या भला बुरा कर्म करते हैं। मन शांति और जीवनोद्धार हेतु मनुष्य अपनी तीर्थ यात्रा करने के पश्चात अपना जीवन सार्थक समझता है। भारत भूमि ये उत्तराखंड में ये जो है ये स्थित है मंदिर। एक पुण्य भूमि और देव भूमि कहा जाता है। यह मंदिर विश्वेश्वरी दुर्गा सुरकंडा देवी के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान का महात्म्य एवं इतिहास जानने के लिए लगभग सभी धर्मनिष्ठ और विद्वान लोग जानने की इच्छा व्यक्त करते हैं। संभवतः यहाँ पर कार्यरत कर्मचारी व पुजारी गण अपने कार्य में व्यस्त रहने पर समाभाव के कारण प्रत्येक यात्री को जानकारी नहीं दे सकते। हालांकि मैंने भी बहुत कोशिश करी पंडित जी से, बाहर वाले पंडित जी से, उन्होंने भी मुझे मना किया, हमारे पास टाइम नहीं है करके। तो अतः श्रद्धालु यात्रियों एवं सर्व जानकारी की सुविधा के लिए श्री सुरकंडा जी का ये इस प्रकार से इतिहास है। यह पर्वत श्रृंखला समुद्र तल से 9,995 फुट की ऊंचाई पर दर्शनीय व रमणीय होने के साथ साथ सिद्धपीठ भी है। कहा जाता है कि हरिद्वार के पास कनखल में ही श्री सती जी ने अपने पिता दक्ष प्रजापति महाराज द्वारा अपने पति श्री शंकर जी का नादर देखकर क्रोधित होकर यज्ञ कुंड में अपने प्राण उत्सर्ग कर यज्ञ भंग कर दिया था। तत्पश्चात शंकर जी प्रेम विहल होकर श्री सती जी के शव को त्रिशूल पर लटकाकर अनेकों स्थानों का भ्रमण किया। उसी क्रम में यहाँ भी आए, तब इस स्थान पर सती जी का सिर गिरा था, जिससे कि स्थान पर अत्यधिक महात्मा है। कहा जाता है कि स्वर्ग के राज इंद्रदेव जी ने इसी स्थान पर तपस्या की थी। इंद्रदेव ने इसी स्थान पर तपस्या की है, जिसे इसे सुरकुट भी कहा जाता है। इस पवित्र एवं सुरमुख्य स्थान पे श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, नंदा देवी, गौरी शंकर पर्वत, शुंता, चौखंबा, गंगाद्वार आदि तीर्थ स्थानों के अलावा रुड़की, सहारनपुर, देहरादून, मंसूरी आदि स्थान भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। इतनी मतलब ये सब जो बताए गए हैं ना, ये सब दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे कोई हमें बताने वाला है नहीं कि किस तरफ जो है वो बद्रीनाथ जी का पहाड़ है, किस तरफ केदारनाथ जी के हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, नंदा देवी, गौरी शंकर पर्वत। हमें इसका ज्ञान नहीं है, मुझे नहीं है ज्ञान। तो इस स्थान पर विशेष मेले गंगा दशहरा, तो मेला जो लगता है यहाँ पे गंगा दशहरा जी का मेला लगता है। चैत्र एवं असोज के नवरात्रि, पंचमी, अष्टमी, नवमी, पूर्णिमा, अमावस्या लगभग प्रतिदिन दर्शनार्थी माता जी के मंदिर हेतु दर्शन करने आते हैं। अतः एकल मन से माता के ध्यान में लीन होकर यहाँ माँ शब्द करने से समस्त संताप दूर हो जाते हैं, भक्तों की सभी आशाएं पूर्ण होती हैं। माँ शब्द बोलने से ही आपके सारे संताप, आपके कष्ट, आपके सारे जो भी दुख जो हैं वो माँ भगवती की कृपा आशीर्वाद मिलता है और वो आपको मुक्त करती है इससे।
मंदिर के प्रांगण में वो चलो उन्होंने लिखा है कि चप्पल मत लेके आओ और कुछ भी उल्टा सीधा मत खाओ पियो यहाँ पे। चलिए अब मैं आपको ये पीछे का थोड़ा नज़ारा दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, एक रॉ इंसान हूँ मैं, मुझे टेक्निकल से भी नहीं हूँ। जैसा वीडियो बनेगा एज इट ही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छा लगेगा। आई विश टू भोले बाबा जी एंड माँ पार्वती एंड जो श्री गुरु बाबा जी हैं वो मुझे ब्लेस करें। देखो होली धीरे 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 मैं और इसमें ग्रो करूँगा, चीज़ें समझनी शुरू करूँगा और अच्छे से इसको बनाना शुरू करूँगा। तो ये जो नज़ारा है ये माँ भगवती के इस समय जो मंदिर का नज़ारा है। सामने जो है पहाड़ हैं, हिमालयाज़ के पहाड़ हैं। शायद मुझे लगता है यही जो पहाड़ है ना, ये बद्रीनाथ, वो भगवान श्री केदारेश्वर, श्री बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इस तरफ से ये चारों तरफ घूमते हैं। ये चारों तरफ घूमते हैं। ये बहुत बहुत ही सुंदर है। मतलब उसको मैं शब्दों में, आपको फ़ोन में कैसा दिखाई देगा मैं बोलूँगा कि लाइफ में एक बार यहाँ पे ज़रूर आएँ, ध्यान कीजिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही उसको शब्दों में बयान करना मेरे लिए संभव हो नहीं पा रहा है, हमको सच बोलूँ मैं आपको तो ये जो मंदिर के बारे में मैंने आपको, ये देखिए नज़ारा, देखिए आप, क्या सुंदर नज़ारा है, अमेजिंगली ब्यूटीफुल। अच्छा, यहाँ पे इसका यात्रा करने के लिए आपको मंसूरी वाया मंसूरी आना पड़ेगा। देहरादून से मंसूरी आइए और मंसूरी से आपको फिर आगे धनौल्टी में आना पड़ेगा और आगे जो है 7 किलोमीटर की दूरी पर है ये माँ सुरकंडा देवी का जो स्थान है। और इसका जो यात्रा का है, ये स्टीप यात्रा है। इसकी जो चढ़ाई है वो खड़ी चढ़ाई है, एकदम 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई है। मैंने इसको ऑलमोस्ट आप कह लीजिए 45-50 मिनट के आसपास किया था। मैं 1-2 मिनट के लिए बैठा था और नॉन स्टॉप चला था। हाँ, बीच बीच में मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी थी। और यहाँ पे ट्रॉली भी है जो 205 रुपये लेती है। आज जो डेट है वो है 15 मार्च 2023 की बात कर रहा हूँ। 205 रुपये लेती है आने का और जाने का। 2 वे का टिकट ही मिलता है, 1 वे का नहीं मिलता है। तो आप लोग यहाँ पे आके आनंद उठाइए। ये देखिए मंकी भी है यहाँ पे, ये भी शरारत करते रहते हैं यहाँ पे। तो जब भी आपको मौका मिले, ये माँ भगवती, ये मुझे बहुत सुंदर लगा है। दिस इज़ बियॉन्ड वर्ड्स आई वुड से। देखो मंदिर का स्ट्रक्चर जो है कितना ब्यूटीफाई करके बनाया गया है, मतलब वो पिरामिड की शेप में बनाया गया है। और जब आप ध्यान करते हो ना, आई कांट टेल यू, मैं इतने उसमें चला गया था ध्यान में, लेकिन पता नहीं बाद में कोई आया और उन्होंने ऐसे चिल्लाया, क्या चीख ऐसा था, तो मेरा ध्यान थोड़ा सा हो गया उस समय। आई थॉट पता नहीं कौन ही आ गया है, मतलब। लेकिन बट सच ए ब्यूटीफुल। और ठंडी है इस समय, मार्च में अभी ठंडी है यहाँ पर। तो आप कभी आइए यहाँ पे मंदिर के, वहाँ पे रहने की सुविधाएं भी हैं। हालांकि नीचे भी रहने की सुविधाएं हैं, आपको होटल मिल जाएंगे। धनौल्टी में भी आपको रहने की सुविधाएं हैं, आपको वहाँ पे भी रहने के लिए होटल्स जो हैं अलग अलग बजट के, जैसे भी आपका बजट होगा आपको डेफिनेटली वो मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक बार आइए और यहाँ पे ध्यान कीजिए। सच ए ब्यूटीफुल, अमेजिंगली ब्यूटीफुल आई वुड से। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस एक्चुअली। चलिए अब मैं आपसे विदा लूँगा और मैं आपसे ये बोलूँगा, कहीं पर भी मेरा कैमरा आउट फोकस हुआ है, कहीं पर भी जूम इन जूम आउट में कुछ दिक्कत आई है, मेरी कहानी कहने में दिक्कत आई है, तो आप मेरा साथ दीजिएगा। मुझे थोड़ा सा आप मोटिवेट कीजिएगा। मैं एक नादान हूँ, अभी नासमझ हूँ, धीरे धीरे समझूंगा डेफिनेटली, एंड आई विल डेफिनेटली लर्न एंड ग्रो। एंड आई विश यू ऑल कि आपके जीवन में भगवान शिव शिवा का प्रेम और उनकी जो शक्ति है, उनका जो अग्नि तत्व है, जो उनका तपस्या का जो अग्नि है, हम सबके जीवन में वो सुषुम्ना के माध्यम से सहस्त्रार की ओर अग्रसर हो। नमः शिवाय। ओम श्री गुरु बाबा जी, जय जय नित्यानंद। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।